आज के इस फर्स्ट सेशन में हम देखेंगे फाइल कंटेंट कॉपी। ठीक है, तो एक फाइल को हम कॉपी करेंगे उसकी कंटेंट दूसरे फाइल के अंदर। ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा कल का प्रोग्राम था, यहाँ पे अभी तो नहीं है, फिर से बनाएंगे हम प्रोजेक्ट यहाँ पे। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन का इस्तेमाल करके कोडिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ फाइल कॉपी। ठीक है, तो कोडिंग किस तरह से करनी है, क्या करनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको कुछ कोडिंग के स्टैंडर्ड है, मैं इन बिटवीन आपको बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो हियर अब इसको हम ओपन करेंगे, ओपन इन VS कोड के अंदर। यार ये गिट के अंदर हो गया। ठीक है, तो राइट बटन क्लिक करके यहाँ पे ओपन इन VS कोड। ठीक है, तो ये इसको हमने VS कोड के अंदर ओपन कर दिया है, इसको यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम main.go फाइल बनाएंगे डायरेक्टली इस तरीके से, और हम मॉड्यूल बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना सीखो पहले, प्रोजेक्ट किस किस से बनाते हैं यहाँ पे। और ये टर्मिनल ओपन करना है आपको। ओके, ये टर्मिनल है आपका। ठीक है, सो राइट नाउ हियर यहाँ पे गो मॉड इनिट, और यहाँ पे जैसे मॉड्यूल का नेम में मैं देता हूँ कोड लैंग्स, आप कोई भी दे सकते हो, आपका जो मन करे वो दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूल बन चुका हमारा यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे main.go फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पैकेज मेन लेना है और फंक मेन, तो इतना तक आपको पता है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो अभी यहाँ पे हम एक फाइल कॉपी फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे फंक, आपको फंक्शन वाइज काम करना है, फंक फाइल कॉपी। ठीक है, ये फंक्शन आपने बनाया यहाँ पे, और ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न एरर करेगा अगर एरर आता है तो। ठीक है, एरर आता है तो रिटर्न एरर करेगा। और यहाँ पे हम दे देंगे सोर्स पाथ और डेस्टिनेशन पाथ। तो यहाँ पे सोर्स जहाँ से कॉपी करनी है वो सोर्स कॉमा, जहाँ पे हमें फाइल कॉपी करके रखनी है वो डेस्टिनेशन डिस्ट, और दोनों का टाइप भी क्या रखेंगे हम यहाँ पे, स्ट्रिंग रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे हम रिटर्न क्या करेंगे, एरर रिटर्न करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये फंक्शन हमने बनाया है यहाँ पे। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमारी फाइल कहाँ पर है देखना है हमें, कौन सी फाइल हमें कॉपी करनी है। चलो मान लो यहाँ पे कि ई ड्राइव पे कल हमारी फाइल थी, ये XYZ फाइल थी कल हमारी। इसके अंदर हमने लिखा था प्रोग्रामेटिकली इन्वेस्टिगेशन रूट पैरामीटर कैच। ये क्या आ गया भाई यहाँ पे, हाँ इस फाइल के अंदर इतना कुछ लिखा है हमने। तो डायरेक्टली मैं इसके अंदर ये लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज गोलैंग सोर्स फाइल। ठीक है, कंट्रोल एस करके इस फाइल का कंटेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब ये लेक्चर वाली फाइल से यहाँ पे डोंट सेव। ठीक है, ये फाइल है मेरी XYZ फाइल है यहाँ पे, उसके अंदर कंटेंट है दिस इज अ गोलैंग सोर्स फाइल। ठीक है, तो इसका पाथ यहाँ पे है, ये पाथ है इसका। ठीक है, ई ड्राइव पे। तो हियर अभी हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पर सोर्स और डेस्टिनेशन यहाँ पे लिख करेंगे, कांस्टेंट सोर्स पाथ। ठीक है, तो ई ड्राइव कुलन स्लैश फाइल का नाम है xyz.txt, ये सोर्स फाइल है। ठीक है, जिसको हमें कॉपी करना है उसी लोकेशन पे कांस्टेंट डेस्टिनेशन पाथ डिस्ट पाथ, और यहाँ पे हमें पाथ देना है उसी लोकेशन पे। फाइल का नाम लिखेंगे xyz-copy.txt, सेम एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सोर्स पाथ है। इस पाथ की फाइल हमें कॉपी करनी है इस नाम से यहाँ पे। ठीक है, और जल्दी ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर लेंगे यहाँ पे। ओके, और इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले सोर्स पाथ पास करना है इसको, सोर्स पाथ, और दूसरा है डिस्ट पाथ यहाँ पे। ठीक है, और ये एरर रिटर्न करेगा यहाँ पे, एरर। ठीक है, तो एरर रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ एरर नॉट इक्वल टू नील है, इसका मतलब एरर आया है, तो यहाँ पे पैनिक,
और यहाँ पे एरर यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे मैसेज देंगे fmt.println fmt.println फाइल कॉपी सक्सेसफुली, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल करने का कोड। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, काम करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेस्टिनेशन फाइल को क्रिएट करना है, ठीक है। तो OS पैकेज है हमारा, os.create फंक्शन है यहाँ पे, os.create फंक्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे हमें क्या पास करना है, डेस्टिनेशन फाइल, यहाँ पे डेस्टिनेशन फाइल पास। तो हमें डेस्टिनेशन फाइल यहाँ पे पहले क्रिएट करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो चीज़ें रिटर्न करेगा, यहाँ पे एक रिटर्न करेगा फाइल, ओके, और दूसरा रिटर्न करेगा यहाँ पे डेस्टिनेशन फाइल है तो डिस्ट फाइल करेंगे हम यहाँ पे, डिस्ट फाइल अगर ओपन हो चुकी है तो ओके, डिस्ट फाइल यहाँ पे, और यहाँ पे एरर, ठीक है। यहाँ पे एरर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करना है एरर आया है या नहीं आया है। इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील है तो हम क्या करेंगे, हमें रिटर्न क्या करेंगे, एरर रिटर्न करेंगे, ठीक है। इस फाइल को यहाँ से एरर यहाँ पे रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न यहाँ पे एरर करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे फाइल सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है यहाँ पे, तो फिर आगे हम यहाँ पे आगे क्या करेंगे, हमने फाइल सोर्स फाइल यहाँ पे और डेस्टिनेशन फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिए, ठीक है। तो इससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे सोर्स फाइल यहाँ पे ओपन करनी है। यहाँ पे ये जो है सोर्स फाइल, ये सोर्स फाइल पहले ओपन करनी है। तो यहाँ पे सोर्स फाइल कॉमा एरर, ठीक है। और यहाँ पे OS डॉट ओपन फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम पास करेंगे सोर्स, यहाँ पे ये सोर्स पास करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सोर्स पाथ फाइल को पहले ओपन करेंगे। फिर एरर हैंडलिंग, इफ़ एरर नॉट इक्वल टू नील है तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे एरर, ठीक है, रिटर्न एरर करेंगे, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अगर सोर्स फाइल यहाँ पे ओपन सक्सेसफुल हो चुकी है तो यहाँ पे सोर्स फाइल आ जाएगी यहाँ पे, और उसके बाद हम डेस्टिनेशन फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये दो फाइल क्रिएट हो गई। अभी इसके बाद ये दोनों भी सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, फाइल को कॉपी करना है। तो यहाँ पे IO पैकेज है, IO डॉट यहाँ पे कॉपी फंक्शन है, IO डॉट कॉपी फंक्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको पहले डिस्ट फाइल देना है यहाँ पे, और उसके बाद देना है सोर्स फाइल ओपन की वाली, ठीक है। ये दोनों फाइल देना है। और ये फंक्शन जो है ये यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे एक रिटर्न करेगा एरर, ओके, और दूसरा रिटर्न करेगा तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं कितने बाइट कॉपी हो चुकी है, तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर ले लेंगे इसको, ठीक है। न्यू वेरिएबल ऑन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो फाइल कॉपी हो रही है यहाँ पे। तो कॉपिंग फाइल्स, ठीक है, दो फाइल यहाँ पे क्या हो रही है, कॉपी हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एरर आता है, यहाँ पे एरर, इफ एरर नॉट इक्वल टू नील आता है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एरर को, रिटर्न एरर, ठीक है। अगर एरर यहाँ पे नहीं आता है तो हम यहाँ पे मैसेज देंगे, यहाँ पे फाइल कॉपी सक्सेसफुल का मैसेज यहाँ पे देंगे हम। तो इससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एरर डिक्लेयर करना है, और यह हमारी डेस्टिनेशन फाइल है यहाँ पे, डिस्ट फाइल डॉट
सिंक फंक्शन यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एज इट इज जो एपीआई दिए वाले उस तरीके से आपको यूज़ करना होगा। यहाँ पे कोई आपका खुद का लॉजिक यहाँ पे नहीं वर्क होता है, तो इस तरीके की चीज़ें सिर्फ आपको ये आना चाहिए बस यहाँ पे। तो यहाँ पे फाइनली डेस्टिनेशन फाइल डॉट हम सिंक करेंगे, तो ये इसलिए इसका यूज़ होता है कि फ्लश टू डिस्क। तो यहाँ पे फ्लश टू डिस्क मतलब यहाँ पे क्या होता है कि डेस्टिनेशन फाइल के अंदर डेटा राइट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो फाइल क्रिएट होती है और यहाँ पे हम मैसेज दे देंगे fmt और यहाँ पे fmt नहीं, यहाँ पे रिटर्न एरर, इस एरर को हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से यह हमारा कस्टम फंक्शन हो चुका है यहाँ पे फाइल कॉपी करने का। सबसे पहले हमें क्या करना है, सोर्स फाइल को ओपन करना है, सोर्स पाथ देके सोर्स फाइल को। ठीक है, फिर हमें डेस्टिनेशन फाइल यहाँ पे क्रिएट करनी है यहाँ पे, फिर हमें फाइल को कॉपी करना है, डेस्टिनेशन फाइल देनी है और फिर सोर्स फाइल देनी है। तो ये सोर्स फाइल डेस्टिनेशन फाइल में कॉपी हो जाएगी और कॉपी होने के बाद डेस्टिनेशन डिस्ट फाइल डॉट सिंक करेंगे, तो यहाँ पे डिस्ट फाइल के अंदर डेटा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और फिर हम जो भी अगर एरर आता है तो एरर को यहाँ पे रिटर्न करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, ये जो फंक्शन है हमारा, ये फंक्शन, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉपी किया है, यहाँ पे सॉरी कॉपी मतलब यहाँ पे कॉल किया है कॉपी फंक्शन, और इसको सोर्स पाथ दिया है, डेस्टिनेशन पाथ दिया है यहाँ पे, और उसका जो एरर आता है एरर के बेस पे हमने यहाँ पे मैसेज दिया है फाइल कॉपी सक्सेसफुल। अगर नहीं है एरर आता है तो यहाँ पे पैनिक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे फाइल कॉपी का हमने राइट किया है यहाँ पे। तो हियर अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ, गो रन मेन डॉट गो और एंटर कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आया है फाइल कॉपी सक्सेसफुली, तो हमारी फाइल क्या हो गई, सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी हम देखेंगे यहाँ पे दूसरी फाइल आ चुकी है या नहीं। तो यहाँ पे देखो ये टेक्स्ट XYZ फाइल थी, तो यहाँ पे XYZ कॉपी डॉट txt फाइल यहाँ पे बन चुकी है, और जैसे भी हम देखेंगे तो उसके अंदर सेम डेटा आ चुका है इस फाइल के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, फाइल कॉपी हो चुकी है। ठीक है, तो अभी चलो अब हम क्या करेंगे, इमेज को कॉपी करेंगे। ठीक है, तो अभी यह तो हमने टेक्स्ट फाइल को कॉपी किया है, हम अभी इमेज को कॉपी करके देखेंगे कि एक इमेज दूसरे इमेज पे यहाँ पे कॉपी होती है नहीं होती है। ठीक है, तो हियर ठीक है, तो इमेज फाइल डाउनलोड करके लेनी है, तो यहाँ पे हम देखेंगे नेचर इमेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेचर इमेजेस है, ये इमेज फाइल है यहाँ पे, इसको क्लिक करेंगे और इसको हम कॉपी करेंगे यहाँ पे, सेव करेंगे पहले इसको, सेव इमेज एज। ठीक है, और सेव इमेज एज ये जो है यहाँ पे ये हम कॉपी करेंगे ई ड्राइव पे। ठीक है, और इसका नाम बहुत बड़ा है तो इसको छोटा नाम कर देंगे इसका थोड़ा सा, इमेज वन। ओके, इसको हम नाम दे देंगे और उसका एक्सटेंशन है वेब-p। ठीक है, तो ये फाइल हमारी डाउनलोड हो चुकी है यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, उस फाइल को कॉपी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकंड फंक्शन बनेंगे कॉपी इमेज, कॉपी इमेज। ठीक है, और ये फंक्शन भी क्या करेगा, एरर या फिर इसके अंदर ही हम लिखेंगे, तो इसके अंदर ही पूरा कोड करेंगे हम यहाँ पे। सो कांस्टेंट सोर्स इमेज पाथ, और हमने दिया है ई ड्राइव पे सोर्स इमेज पाथ इमेज वन डॉट वेब पी, ये हमारी इमेज वन है। ठीक है, सो हमें कांस्टेंट डेस्टिनेशन पाथ। ठीक है, डेस्टिनेशन पाथ हम ई ड्राइव पे रखेंगे और यहाँ पे इमेज वन और उसको नाम देंगे कॉपी डॉट सेम एक्सटेंशन वेब पी। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें कॉपी करनी है, ये फाइल जो है हमारी सोर्स फाइल है, इसको कॉपी करना है इस नाम से। ठीक है, तो अभी चलो सबसे पहले सोर्स फाइल को ओपन करेंगे हम यहाँ पे, सोर्स इमेज या फिर इमेज करेंगे इसको, इमेज और एरर कोलन इक्वल टू ओएस पैकेज है, ओएस डॉट ओपन फंक्शन है, हम ओपन करेंगे किसको,
सोर्स इमेज को, सोर्स इमेज पाथ, ठीक है। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर चेक करेंगे। इफ एरर नॉट इक्वल टू, अगर नील है तो यहाँ पे दे देंगे पैनिक एरर। तो ये पैनिक का मतलब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये पहला हो गया। अभी हमें दूसरी फाइल यहाँ पे ये क्रिएट करनी है, पहले ओपन कर दी, अभी इसको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे कॉपी इमेज नाम से लिखेंगे कॉमा एरर, यहाँ पे कोलन इज इक्वल टू ओके। तो हियर कोलन इक्वल टू ओएस डॉट क्रिएट फंक्शन है और यहाँ पे हम दे देंगे डेस्टिनेशन पाथ, ठीक है। फिर यहाँ पे एरर चेक करना है। इफ एरर नॉट इज इक्वल टू, अगर नील है तो यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, पैनिक करेंगे, पैनिक एरर, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे एरर नहीं आया है दोनों, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो कितने बाइट कॉपी हुए हैं ये छोड़ देंगे एरर, और यहाँ पे एरर इक्वल टू IO, एरर इक्वल टू IO पैकेज है, IO डॉट कॉपी फंक्शन। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन फाइल है हमें कॉपी इमेज एंड सोर्स फाइल है हमारी इमेज, यहाँ पे ये इसको पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो डेस्टिनेशन फाइल है हमारी, यहाँ पे एरर चेक करेंगे। इफ एरर नॉट इक्वल टू नील है तो यहाँ पे मैं पैनिक कर देंगे इसको, पैनिक, और कर देंगे एरर, प्रिंट कर देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे एरर वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे, तो ये जो एरर है इसको हम क्या करेंगे, सिंक करेंगे। तो जो हमारी डेस्टिनेशन कॉपी है, कॉपी इमेज डॉट सिंक करेंगे इसको, ठीक है। तो ये इमेज कॉपी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज देंगे हम fmt डॉट प्रिंट और इमेज कॉपी सक्सेसफुल, इमेज कॉपी सक्सेसफुल। इमेज कॉपी सक्सेसफुल यहाँ पे मैसेज दे देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एरर इज नेवर यूज्ड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने यूज़ नहीं की है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे अगर एरर आता है यहाँ पे लाइट करने में, इफ एरर नॉट इक्वल टू नील अगर है तो इसको पैनिक और एरर यहाँ पे प्रिंट कर देंगे इसको, ठीक है। ये हो गया। अभी हमें फाइनल क्या करना है, यहाँ पे जो भी फाइल यहाँ पे ओपन की थी हमने उसको क्लोज करना है, ठीक है, दोनों फाइल को। तो यहाँ पे जो फाइल है इमेज फाइल यहाँ पे हमने ओपन की थी, इसको क्लोज करना है। ये फाइल कॉपी इमेज को भी क्लोज करना है फाइनली, ठीक है। तो इमेज डॉट क्लोज और कॉपी इमेज डॉट क्लोज करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये इमेज कॉपी का प्रोग्राम आपका हो गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कॉपी इमेज, यहाँ पे इस तरीके से नाम दे देंगे फंक्शन को, ठीक है। चलो अभी इस फंक्शन को हम रन करेंगे। तो पहला कोड है, इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कॉपी इमेज फंक्शन, ठीक है। अब इसको रन कर देंगे यहाँ पे। तो देखो हम पहले चेक करेंगे हमारे ड्राइव पे, यहाँ पे ये ई ड्राइव है, ई ड्राइव पे हमारे एक इमेज है यहाँ पे, ये इमेज 1.jpg, इमेज 1.webp, ये इमेज है। जैसे इसको हम ओपन करेंगे ये इमेज को, तो ये ब्राउज़र के अंदर इमेज ये ओपन हो रही है यहाँ पे मोजिला ब्राउज़र के अंदर, ओके, इस तरीके से, ठीक है। तो हियर ठीक है, तो ये एक इमेज है यहाँ पे, तो हमें चेक करना है इसकी कॉपी होती है नहीं होती। यहाँ पे इसको रन करेंगे हम यहाँ पे और मैसेज आ गया है इमेज कॉपी सक्सेसफुली, मतलब इमेज हमारी सक्सेसफुली क्या हो गई है, यहाँ पे कॉपी हो चुकी है। तो चलो देखते हैं लोकेशन पे जाके। तो यहाँ पे देखो इमेज 1 कॉपी वेब पी, तो इसका जो इमेज है ये इमेज इसी का ही कॉपी बन के आ चुका है यहाँ पे। और इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, देखेंगे इमेज दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो सेम इमेज यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हमने इसको सक्सेसफुली इमेज को कॉपी किया है यहाँ पे,
ठीक है, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट हाउ टू कॉपी द इमेज। किसी कोई दिक्कत है इसके अंदर? हाँ नहीं सर। ओके, ठीक है।